परजाई जी, हम सबने व्रत खोल लिया है, आप आ जाओ, खाना खाते हैं। परजाई जी, कहाँ खोए हो आप? रानू के बारे में सोच रही थी। अगर आज होती तो हम सबके साथ करवा चौथ का व्रत रखते और हम सबके साथ मिलकर बलबीर को देखकर अपना व्रत खोलते। पर परजाई जी, रब की मर्जी के आगे किसका जोर चलता है? और आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैंने पूरा यकीन है उन्होंने सारी जिंदगी बलबीर जी के लिए व्रत जरूर रखा होना है। वाहिगुरु उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ, जरूर रखा होगा, पर शायद इस घर के और मेरे नसीब में ही उसका साथ नहीं था। चलो, सब आपका इंतजार कर रहे हैं और गगन की तो भूख के मारे जान निकल रही है। तो चल, मैं आती हूँ। बुआ जी, फिर क्या बात हुई फुफड़ जी से? चल बदमाश, देख रहा है, कुछ तो बता दो। तू फिर रसोई का से आ रही है, करने क्या जाती है बार बार वहाँ? बुआ जी बेचारी सवेरे से भूखी है ना, तो सारी कसर एक साथ ही निकाल रही है। अब मैं क्या करूं, पूरी सुबह से भूखी लगी जा रही बार बार। ये लो। ए रज्जी, अंदर सामान कौन ले जाएगा तेरा? यहाँ रहने का इरादा है या नहीं? लो जी, ये तो मुझे ऐसे देख रही है जैसे से पता ही नहीं क्या हुआ। आज से ये घर तेरा भी है। यहाँ रहने का पूरा हक है तुझे। आखिर तू शर्त जीत गई और मैं हार गई। वाहिगुरु की सौ, पहली बार मुझे हार के खुशी मिल रही है। तब तेरी दुश्मन थोड़ी हूं मैं, तू तो बहू है मेरी, मेरे भतीजे की बौटी है तू। ये सारे इम्तिहान मैं तुझे हराने के लिए नहीं ले रही थी, इसलिए ले रही थी कि जिंदगी के हर इम्तिहान के लिए तू तैयार रहे। बुआ जी, इसका मतलब ये सब नाटक था? बुआ जी, हम लोगों को तो ऐसे ही लग रहा था कि आप इस रिश्ते से खुश नहीं हो। ना खुश क्यों नहीं होंगी? बच्चे खुश हों तो क्या उनकी मां खुश नहीं होती? रिश्ते में बुआ हूं तुम्हारी, पर हूं तो तुम्हारी मां ही ना। अगर मेरे बच्चे खुश होंगे तो ये मां खुश नहीं होगी भला? मैंने जो भी किया तुम दोनों के लिए किया, तुम दोनों के आने वाले कल के लिए किया। अगर मैं ये नहीं करती ना तो 6 महीने में भी तुम इतना करीब नहीं आ पाते जितना 1 महीने में आ गए। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि इस 1 महीने में
तुम दोनों ने एक दूसरे के प्यार को पहचाना, एक दूसरे की अहमियत को समझा। मैं ठीक कह रही हूं ना रज्जी पुत्र? ना ना ना, पैरी नहीं पहना, गले लगना है मेरे। आज मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई। वाहिगुरु तुझे हमेशा खुश रखे मेरी बच्ची। हाँ बेबी, अगर ब्रेकफास्ट आपने कर लिया है ना तो मेडिसिन टाइम पे खा लेना। हाँ, आफ्टर ऑल यू माय वाइफ एंड आई एम योर हस्बैंड, ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। हाँ ना, नहीं, हाँ हो जाएगा, चिंता मत करो, डोंट वरी, ऑलराइट। अरे बस जा ही रहा था खाने के लिए, ऑलराइट। बलबीर ने दूसरी शादी कर ली। वानी फोन क्यों काट रही है? तूने बहुत गलत किया वानी, पर क्यों? पता है, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। अगर आप नहीं आते ना आज, तो मैं यहाँ नहीं अपने घर होती। आप सोच भी नहीं सकते कि आपको देखकर आज कितनी खुशी और कितनी राहत मिली है मुझे। और सबसे ज्यादा खुशी तो बुआ जी के लिए, क्योंकि वो खुश है मेरी जीत से। देखो ना, कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब बुआ जी हमारे लिए कर रही हैं। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, सब ठीक हो गया। और ये सब भी आपके और बानी की वजह से। अगर मैंने उस दिन बानी को नहीं बोला होता ना आपको छोड़ के जाने के लिए, तो आज तो कहानी कुछ और ही होनी थी। वैसे ना, मैंने पूरा भरोसा था बानी पे, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने उससे कुछ मांगा और उससे ना दिया हो। पर सच्ची, इस बार तो ना बहुत बड़ा एहसान किया उसने मेरे पे। तूने कहा था बानी को कि मुझे छोड़ के जाए। तेरी वजह से अकेली गई है वो। तो क्या हो गया सोहम? मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसमें तो गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? परमीत जी से मिलने ही तो गई है ना वो वहां, और सिर्फ रास्ते भर की तो बात है। आपने यहाँ बस पे बिठा दिया, वहां जाके परमीत जी उसे ले लेंगे। परमीत नहीं होने वाला वहां। कोई भी नहीं होने वाला वहां। परमीत तो दिल्ली आ ही नहीं रहा। बानी ने सबसे झूठ बोला है कि परमीत उसे लेने आ रहा है, जबकि सच ये है कि उल्टा वो जा रही है कनाडा उसे ढूंढने, क्योंकि परमीत महाराज फिर से गुम हो गए हैं। वो स्टेशन आने वाला था उसे लेने, पर वो नहीं आया। पर बानी अपने घर में किसी को बता नहीं सकती, इसलिए चोरी चोरी बिना बताए दिल्ली जा रही थी, ताकि वहां जाके कनाडा का वीजा लगवा सके। और
तूने उसकी परेशानी और बढ़ा दी। तुझे पता भी है तूने क्या किया? अपनी ही बहन को उस रास्ते पे धकेल दिया जहां पर कोई नहीं होने वाला उसका साथ देने के लिए। अब पता चला तुझे मेरा दिल्ली जाना क्यों जरूरी था? क्या किया तूने रज्जी? वहां अकेली बानी दिल्ली में क्या करेगी? कहां रहेगी? कैसे वीजा लगवाएगी? कहां कहां धक्के खाती फिरेगी? मैं अगर बानी के साथ जाने की जिद कर रहा था उसकी कोई वजह थी रज्जी, पर तुझे उससे क्या? तुझे तो बस अपने आप से मतलब है। अच्छी बीवी बनना है, अच्छी बहू बनना है, फिर चाहे उसके लिए तुझे अपनी बहन को खतरे में क्यों ना डालना पड़े। बानी की जगह अगर तू होती रज्जी, चली जाती दिल्ली कल्ले, जाकर अकेले अपना वीजा लगवा लेती, अकेले कनाडा जाकर उस बंदे को ढूंढ लेती जिसका पता तक नहीं मालूम तुझे। इतना आसान नहीं है रज्जी, इसीलिए मैं बानी के साथ जाना चाह रहा था। पर तेरी एक जिद ने पता कितनी मुश्किल में डाल दिया उसे। कोई नहीं है वहां इस वक्त उसकी मदद करने के लिए, और भगवान न करे कोई मुसीबत आ गई तो किससे जाके मदद मांगेगी वो? ऊपर से अब वो फोन भी नहीं उठा रही है मेरा। सॉरी सोम, मैंने नहीं पता था ये सब। रबनी साहब, अगर मैंने जरा सा भी अंदाजा होता ना तो मैंने आपको खुद भेज देना था बानी के साथ। मैंने सच में नहीं पता था ये सब। अब इन सब बातों से ना कोई फायदा नहीं है रज्जी, तेरी स्टोरी से कुछ नहीं बदलने वाला। बुआ जी की शर्त जीतनी है, जीत ली शर्त, मिल गई खुशी, खोले खुश अब। और हाँ, इस घर में तो तूने अपनी जगह बना ली, पर मेरे दिल में जो जगह बनाई थी ना वो खो दी तूने आज। मैंने सोचा था कि शायद हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं, शायद एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। तेरे इस घर में रहने से, इस कमरे में रहने से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पर जो आज तूने बानी के साथ किया ना, मेरा भरोसा उठ गया तेरे ऊपर से। पत्नी तो तू मेरी दोस्त भी नहीं बन सकती, दोस्त भी नहीं बन सकती। सही था मैं तुझे ना अपनाने में। थोड़े दिन रुक जाइए ना बुआ जी, आप चले जाएंगे तो घर बड़ा सूना सूना हो जाना है। अपना घर भी तो देखना है ना पुत्र। हाँ, पर फुफर जी के दुबई से लौटने तक तो रुक सकते हैं ना। देख सिमरन, जिस काम के लिए मैं रुकी थी वो तो पूरा हो गया। मेरे बच्चों की जिंदगी बन जाए, उससे ज्यादा भला मुझे और क्या चाहिए। और वाहिगुरु का शुक्र है कि सोहम की जिंदगी में सब ठीक हो गया। अब इससे ज्यादा रुक के क्या करना है मैंने? और तेरे फुफ्फड़ जी के आने से पहले मुझे वहां भी तो होना चाहिए ना। हाँ बुआ जी, आपकी ना बहुत याद आएगी हमें। याद तो मुझे भी बहुत आनी है तुम लोगों की, पर ऐसे नहीं जाऊंगी मैं। सोहम और रज्जी के सामने एक शर्त रखनी है मैंने। और भी क्या याद करेंगे अपनी बुआ को। अब कैसी शर्त बुआ जी? ना तुझे बड़ी जल्दी पड़ी है, सवेरे बताऊंगी मैं। चल चल, अब पैर दबा मेरे।
संभाल लाए पास और फिर कोसों दूर ले जाए। एक गलती से टूटे, गलती से भी जुड़ ना पाए। ये आंसू है बेकार के मिलना नहीं जो मैंने मंगिया। इश्क रंगिया, हाय रंगिया, मैनू केड़े रंग विच तू रंगिया। ओ इश्क रंगिया, हाय रंगिया, मैनू केड़े रंग विच तू रंगिया। सियाणी बन के रहना, भाभियों को परेशान नहीं करना, किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करना। हाँ अरे बुआ जी, अगर जिद की भी तो क्या हुआ, आखिर एक ही तो ननंद है हमारी। यहाँ जिद नहीं करेगी तो कहाँ करेगी। हाँ, और नहीं तो क्या, और वैसे भी अब तो मेरे पास 2 भाभियां हैं तो जिद तो डबल हुई। हाँ, छितर भी डबल। ज्यादा सिर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। बुआ जी तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो, कोई शिकायत नहीं आनी है। ना सिमरन, अंगद क्यों नहीं आया अभी तक? टैक्सी लेने गया था ना। बस आते ही होंगे, मैं तब तक आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं नहीं, सवेरे से 2 बार पी चुकी हूँ। तुझे तो पता ही है मुझे एसटीडी की बीमारी है। मम्मी जी एसिडिटी। ना तू बोल ले, मैं चुप कर जाती हूँ। बड़ी आई अंग्रेज की औलाद। बुआ जी टैक्सी आ गई है। अच्छा अच्छा। कुकी जा जरा जाके रज्जी और सोहम को बुला ला। जी। अरे आगे भैया भाभी। जा रही हूं मैंने तुझे जितना भी उल्टा सीधा कहा उसे दिल पर मत लगाना, क्योंकि वो तो कसौटी थी हीरे को परखने की। और मुझे बहुत ही खुशी है कि तू हर कसौटी में खरी उतरी है। ए सिमरन, ऐसी बहू और बीवी हमें और नहीं मिलनी। हाँ, एक मिनट। हाँ, ये ले, मेरी तरफ से तेरी मुंह दिखाई। पर बुआ जी ये तो आपकी है ना? हाँ हाँ मेरी थी, पर अब मेरी बहू की है। हाथ कर इधर, ला ना तू इधर हाथ। हाय रब्बा, कितनी सुंदर लग रही है तेरे हाथ में, है? हाँ बुआ जी, पर आप चुप कर सिमरन। तू इसे अपने गहने दे सकती है तो मैं नहीं दे सकती ना? ये तेरी दरानी है, मेरी भी तो ये बहू है ना। और रही मेरी बात, तो मैंने तो तेरे फुफ्फड़ जी से कह के और मंगा लेने हैं। दुबई के गहने पहनूंगी मैं, दुबई के। हाँ बुआ जी। हाँ, अब तो आपको हम सबसे कोई शिकायत नहीं है ना? खुश तो हो ना? लो जी, खुश क्यों नहीं होंगी, पर अभी भी पूरी तरह से तसल्ली नहीं है मेरी। एक और शर्त है मेरी, वो पूरी हो जाएगी ना तो 100% तसल्ली हो जाएगी मेरी। 1 महीने बाद आ रही हूं मैं, और मेरी वो शर्त पूरी हो जानी चाहिए। सच कहूं तो शर्त नहीं है, मेरे दिल की इच्छा है कि
कि मैं इस घर के आंगन में बच्चे की किलकारियां सुनना चाहती हूँ। दादी बनना चाहती हूँ मैं, और मेरी ये इच्छा